परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री राज जी की असीम कृपा से हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश गुजराती और प्रकरण 30 सुई ने सुई सुता शू करो रे आ विषम ठिकाना माहे जी जागीने जुओ उठी आप संभारी निद्राए लेवाना काहे जी एनी निद्राए जो कोई लेवाना नहीं ते आपना साथी जी एनी रेभो में घना छेतरिया तमे उठो यहाँ थकी जी नहीं रे निद्रा कोई घेन घारन निद्रा होए तो जगब्यो जागे जी उठाड़ी जीवन उभो कीजे वली न मुके पोतानो मागजी वली न मुके पोतानो मागजी सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आइए महामती प्राण जी के चिंतन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, हम अपने अपने हृदय में एकांत में श्री राज जी ने हमारे ऊपर किस तरह से मेहर किए हुए हैं, श्री राज जी की दया, श्री राज जी की मेहर कृपा को हमारी बुद्धि या हमारे अंतस्करण कितना समझ रहा है, कितना समझ है हमारे अंदर। क्योंकि राज जी ने हमें इलम दिए हैं, राज जी ने हमें इशक दिए, मुख से तो बोलते हैं, तो हमें इलम में क्या आया, राज जी ने हमारे इलम के माध्यम से क्या दिया। हम अपने अंदर इलम को ढूंढे, अपने साधना में, अपने ध्यान में हम अपने अंदर इलम का दर्शन करें तो कैसा होता है। सुंदर साथ जी, राज जी के हृदय का जब इलम का दर्शन करते हैं हम, तो उन्होंने इलम का दर्शन इस तरह से हमें करवाए हैं, वो है 25 पक्ष परम धाम का वर्णन। राज जी के इलम में पूरा 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा दिव्य परम धाम, 25 पक्ष धाम, तलाव, कुंजबन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पुखरा जी, जमुना जी लइए 8 सागर 8 जी में के 25 पक्ष धाम धनी के करके जो एक कंसेप्ट या एक परम धाम का जो हमें चिंतन दिए हैं, ये इससे हमारा जब हमें परम धाम का जो धनी ने खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार वाणी के अंदर ही है ना, तो परिक्रमा ग्रंथ का भाव जब हम हृदय में लेते हैं तो राज जी का ज्ञान युक्त प्रेम का दर्शन होता है। ज्ञान युक्त प्रेम का दर्शन होता है कि राज जी महाराज का प्रेममय धाम को धनी ने अपने इलम से, अपने ज्ञान से कैसे हमें सिंचन किया है, उसका दर्शन होता है। तो हमें दिव्य परम धाम को जैसे ही हमारा बेश हृदय में जब सदगुरु महाराज को याद करते हैं, उनका विषय वस्तु को याद करते हैं, तो उनका विषय वस्तु में क्या रहा, उन्होंने 40 साल शास्त्रों को खोज किया और शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन है सुंदर साथ जी ब्रह्म के विषय में, वो जो चीज है तारतम वाणी में धनी ने वो रखे हुए हैं। लेकिन वितक कहती है कि बंदेश की अति उत्तम पर घर के निदसो कई तारतम। वितक का प्रसंग में वाणी कहती है कि बंदेश की अति उत्तम। सतगुरु महाराज ने प्रबंध बहुत अच्छे किए, तो हमें
प्रसंग यहाँ पर है, सुई न सुता सो करो रे, सो के क्या करोगे ऐसे ठिकाना में। तो विषम ठिकाना माहे जी। तो ये ज्ञान को अगर हम, ये ज्ञान जो दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं कि जगह को परिचय दे रहे हैं कि कैसे जगह में खड़े हो, तो हृदय में समझ आए बात, हाँ हम ये बेकार के जगह में, विषयुक्त जगह में हम गचे पचे जा रहे हैं, तो हम निकलें। तो यहाँ से पैर उठाएं, तो पैर उठाएं तो कहीं रखने का जगह होगी, है कि नहीं? वो रखने का जगह है दिव्य परम धाम का, अपना परात्म स्वरूप, अपना ब्रह्म धाम। तो प्यारे सुंदर साथी, जब हमारे हृदय में बंदेज की अति उत्तम पर घर की नींद कही सो तारतम प्राण जी मां, सदगुरु महाराज का जो रूटीन है, जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को जब हम आत्मसात करते हैं तो हमारे स्वतः तारतम का सो कही नींद तारतम, जो तारतम क्या है कि तारतम है परम धाम, शाश्वत धाम का वर्णन है। सदगुरु महाराज ने उसको व्याख्या करते हुए अपने परातम को देखते थे और वो परातम को वर्णन करते, प्रेम संवाद को वर्णन करते थे और खेल का, ये खेल बनने का महाकारण बताते थे। तो ये है हमारा धनी के हृदय में जब ब्रह्म को ध्यान करते हैं, दुनिया ब्रह्म को ध्यान करते हैं तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन तारतम्य जब हम परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का जब ध्यान करते हैं तो राज्य के अंदर जो ईशक और इलम का जब दर्शन करते हैं तो राज्य के इलम में हमें दर्शन होता है कि सारा परम धाम की पातशाही, परम धाम का वर्णन। अब उसमें से ऐसा होता है कि जब परम धाम बोलते हैं तो हमें सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 गुण को हम इतना आत्मसात करना होता है। तो जब सत चित, तो बोलना तो हमने बहुत समय से सुने, मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ। 1983 में जब गुरुजी जब थे तो गुरुजी के साथ कोई आते हैं, बगल में बैठे हैं उधर, तो गुरुजी सीधा बोले, गुरुजी का उस समय का जो उपदेश बिल्कुल महाकारण दशा का होता, सीधा आते ही प्रणाम जी प्रणाम, आप सत हो, ऐसे भाषा बोल देते थे। आप सत हो, आप चिद हो, आप अज्ञानी नहीं है, आप ये शरीर नहीं है, आप चिदघन स्वरूप हो। आराम से गुरुजी बोल देते, आप सत हो। तो मैंने एक कॉलेज का एक विद्यार्थी स्टूडेंट, एक साथी लेके गया था, गुरुजी ने, गुरुजी कहा, गुरुजी मेरा कॉलेज का दोस्त है। अच्छा बेटा बैठो। गुरुजी ने बोला, बेटा पानी अगर नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं? तो साथी ने बोला, मर जाते हैं। बिल्कुल, पानी नहीं है तो मर जाते। अगर बेटा पानी ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सारा पानी पानी हो गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। बेटा हम अग्नि अगर न हो तो हमारा जीवन क्या होगा? अग्नि बिना का जीवन तो मर जाएंगे। तो कभी कभी अग्नि ज्यादा हो जाता है तो भी मर जाते हैं। आजकल लो प्रेशर हाई प्रेशर जैसे ही तो होगा। तो 5 तत्वों के विषय में इतना गुरुजी ने पूछा, उसने उत्तर दिया। तो बेटा तुम ये पानी ज्यादा होने और पानी कम होने, हवा ज्यादा हो हवा कम है, मरने वाले में नहीं हो तुम सत हो, तुम चिद हो। ठीक है, आज इतना ही सुनना, जीवन में मनन करना। करके भेज दिया, हम प्रणाम करके निकल आए। वो साथी आज भी है, जब मैं कालिम्पोंग जाता हूँ या तो मुलाकात होती है, वही बात बोलता है। आज तो उन्हें एक बार गुरुजी के पास ले गए, उसके बाद दोबारा नहीं ले गया। आज जो पानी ज्यादा और पानी कम की बात, ये जो 5 तत्वों की बात करता है, आज मुझे इतना अखरता है कि उसके आगे क्या गुरुजी बताना चाहता है। तो उन्हें दोबारा नहीं ले गया। तो उस समय में गुरुजी का जो ज्ञान है बिल्कुल शाश्वत।
तो सच्चित तो गुरु जी भी बोल रहे, उसे हमने कान में सुना है। और गुरु जी का आत्मसोपन जो है सच्चिदानंद से ही, सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से ही शुरू किए थे। और मैं स्वयं पढ़ाना शुरू किया, 22 साल हो गया। जब भी विराट पढ़ाता हूँ सच्चिदानंद बोलना ही पड़ता है और 9 गुण बोलना ही पड़ता है। और आज कितने विद्यार्थियों को जैसे ही जहाँ भी शिविर जाते हैं तो काठमांडू से भी सुंदर साथ यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, जो मैंने 2003 या करीब में मैंने काठमांडू नौतन धाम में बंद शिविर किया था। उस समय युवा परिषद के आयोजन में किया था। तो तब का नोट आज दिखाते हैं, वहाँ भी वही शब्द है, सच्चिदानंद की शब्द है, वही लिखा हुआ है। इसका मतलब उनको नोट जब दिखाते हैं, आपने जब शिविर में तो दिखाते हैं, वही चलता आता है। ये अखंड शब्द है, बस हमें बोलते बोलते उसी में स्थापित होना। इसीलिए नोइंग, डूइंग एंड बीइंग जैसा ही वो परम धाम शाश्वत है। जैसे हमारे बाप दादा के जमाने में भी सूर्य वही था, लेकिन बाप दादा ने जलाया हुआ दिया जो है बुझ गया है, लेकिन सूर्य वही का वही है। ऐसे ही परमात्मा के हुक्म से बना हुआ ये संसार कल नहीं था, आज है और फिर कल नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा सच्चिदानंद अखंड वर्तमान है, तो उसी को ही हमें आत्मसात करना है। इसीलिए धामधनी ने अपने उस दिव्य परम धाम का दर्शन, उनकी लीला, उनकी स्वरूप, वो शाश्वत स्वरूप है। जो चीज आपको अपने हृदय में हमें देखना होगा कि वो शाश्वत का, जब उसका जो खुशबू या वहाँ खड़े होकर के जब हम चिंतन करते हैं तो कुछ कुछ खुशबू आती है और प्राण जी की वाणी को थोड़ा थोड़ा रस टपकने लगता है। तो मैं गुरु जी का शब्द बोल रहा था कि वो पानी ज्यादा हो तो भी मृत्यु, पानी कम हो तो भी मृत्यु, अग्नि कम हो तो भी मृत्यु, अग्नि ज्यादा तो भी मृत्यु, वायु कम हो तो भी मृत्यु, वायु ज्यादा तो भी मृत्यु। 5 तत्वों का ही शरीर है, तो फ्लक्चुएशन तो है ही। इसका मतलब है ये संसार मृत्यु का जगह है। ये जगत जन्म लिया और गत गया। संसार शरीर जो सरकता रहता है वो शरीर है। इसीलिए अब ये शरीर में ही, अगर शरीर ही जिसका लक्ष्य है, संसार ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे लक्ष्य से जो जीता है, तो प्यारे सुंदर है से अब बात हुई कि यहाँ पर जो इस प्रकरण का सार इस तरह से आ रहा है। इन्हीं निद्राएं जो कोई लेवाना नहीं थे आपन साथी। ये निद्रा, एनी निद्रा 2 नंबर चौपाई में, एनी निद्राएं जो कोई लेवाना, निद्रा में बह के जाना। अब निद्रा में बह के जाना, अज्ञान में बह के जाना, तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का एरिया पता चलना चाहिए ना। हो सदगुरु महाराज ने ज्ञान का धाम दिया, वो इलम राज्य के हृदय का ज्ञान, यानी परम धाम, वो शाश्वत। तो इन उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमुख। तो प्यारे सुंदर साह जी, तारतम ने शास्त्र को या इन संतवानियों को तारतम ने ऐसा पढ़ाया कि तारतम ने ऐसा दिखाया कि ओहो, खेल का कारण क्या है? असत जड़ दुख परम धाम में नहीं है। इसलिए वो दिखाने के लिए खेल बनाया है। तो खेल कैसा है? खेल के पीछे मैं उदाहरण देता हूं बार बार, दिया के पीछे बुझ जाने का गुण है, फूल के अंदर मुरझाने का गुण है ना? ऐसे ही ये संसार के पीछे नाशवंत का गुण है, संसार के पीछे दुख का गुण है, संसार के पीछे विष का गुण है। इसलिए यहाँ यत्र तत्र विष ही विष है। तो ये विष, ये मोह माया संसार भूलन निंद्रा, ये गुण कहाँ से पैदा हुआ? बस इसको राजी महाराज ने उन ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए अक्षर के माध्यम द्वारा बनाया है। ये स्वप्नावत स्थापित हुआ है।
तो आप हम सुंदर साथ जी का ये कॉन्सेप्ट से शास्त्र पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट से हमें देखना। आप ऐसा समझिए, सदगुरु का सत्संग करने से, सदगुरु का तारतम्य ज्ञान से सत्संग करने को आपको पहला मिलता है, अरे इंद्रावती आत्मा, तू तो दिव्य परम धाम की इंद्रावती आत्मा है। इतना बोलते ही इंद्रावती हुए, राज जी कहाँ की परम धाम की बात कर रहे हैं आप? आओ हम बताते हैं। और परम धाम का गुण भरने लगे, सत है, चित है, तुम हुए हो, ये हो। अब वो तो दिव्य स्वरूप थे, दिव्य थे, इसलिए समझाने वाला भी दिव्य परम धाम के थे, समझने वाले परम धाम के थे, लेकिन धरती में कॉन्सेप्ट आया जो शास्त्रों में नहीं है, तो पहला महाकारण का, इसीलिए वो महाकारण का उन्होंने सारा चिंतन करा करके जब इंद्रावती आत्मा को वो शाश्वत धाम देखे तो ऑटोमेटिक संसार क्या दिखाई दिया, अरे ये तो विष से भरा हुआ है। अब सुंदर साथ को उपदेश करने लगे, सुंदर साथ जी आप कहाँ बैठे हो बताओ, क्योंकि उनको वो परम धाम का दर्शन हुआ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम मंदिरों में उठ के प्रवचन करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम प्रवचन करवाते हैं, और वही बड़े हो जाते हैं तो उपदेश करने लग जाते हैं, वही प्रचारक बन जाते हैं तो अब वितक करने लग जाते हैं। तो ये जो एक कौल फैल हाल का जो विषय है, इसमें जो बोलने का जो शैली है, ये स्केलेटन है, ये जैसे ए फॉर एप्पल करके ABC बड़े बड़े अक्षर में लिखते हैं, अल्फाबेट में हैं बड़े बड़े, और उसके बाद उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उसके बाद जोड़ के लिखते हैं। तो इसी तरह प्रकाश ग्रंथ किताब शुरुआत दूसरा ग्रंथ है ये प्रकाश किताब, लेकिन सदगुरु ने परमधाम वर्णन तो महाकारण दे चुके हैं। ग्रंथ में ये दूसरा ग्रंथ है, रास के बाद प्रकाश है, लेकिन सदगुरु का चिंतन जो है ऐसा है, आपको बता दूं कि बच्चा सर्कस देखने जाने का बोल रहा है, तो पिताजी ने पहला दिल में सोचे कि मैं थोड़ा, ये बच्चा सर्कस जाने को बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा देख के आता हूँ, बच्चा के ले जाने की जरूरत है कि नहीं, क्या ऐसा कुछ एक बार अवलोकन। मुझे याद है जब हम शांतिबनी ट्रेनिंग में था तो 64-65 जना स्टूडेंट हैं, तो अब ये रिच ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस समय में धीरूभाई अंबानी जी चिन्मय मिशन का अध्यक्ष थे। तो उन लोगों का जो मिशन का जो मिशन मेंबर बोलते हैं, हमारे सुंदर साथ बोले जैसे मिशन मेंबर बम्बई सिटी में बहुत बड़े हीरा के मतलब व्यापारी बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके घर में सत्संग में जाते थे, तो बस आते थे, बस लेके आश्रम के अंदर बस भेज देते थे और सारा विद्यार्थी बैठ के जाना था। ज़्यादा तो नहीं, 2 महीना 1 महीना के अंदर एक बार निकलना होता था। लेकिन हमारे आचार्य जी बिल्कुल एक दिन पहले ही जाते थे अपने गाड़ी में, कहाँ सत्संग करना है, वहाँ सत्संग का बिल्कुल लिफ्ट है कि सीढ़ी से जाना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर है, सब देख करके, सब अवलोकन करके कहाँ करोगे सत्संग, तो ब्रह्मचारी किधर बैठेंगे, ब्रह्मचारी ने किधर बैठेंगे, सारा देख करके आप भोजन का आइटम क्या बनाओगे, पूरा बकायदा पूरा एक बार नजर करके 1-2 घंटा पूरा लगा के, उसके बाद ठीक, अगर उनका प्रोग्राम में चेंज हो तो करके, भोजन के आइटम में ये ब्रह्मचारी नहीं खाते, तो अगर कल एकादशी हो ऐसा, तो एकादशी का इतने व्रत वाले हैं हमारे, एकादशी में ऐसा ऐसा आइटम बनाना, एकादशी का पालन करने वाले 20 जने हैं, बाकी 40 जन के लिए भोजन बनाना, पूरा प्रोग्राम वेल प्लान इज हाफ डन उनका, इस शुक्ति की तरह से। तो सब करने के बाद उसके बाद आते थे और एक आधा घंटा का क्लास, अब बस आएगी और बस से आप लोग इस तरह जाओगे और उस बिल्डिंग के दाएं तरफ के लिफ्ट से ब्रह्मचारी नहीं लोग चढ़ना जाना, और जिसके जो दूसरा लिफ्ट है उससे ब्रह्मचारी जो जाना, ऊपर में जैसे हॉल के अंदर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो उसमें वहाँ पर
भाई लोग मतलब ब्रह्मचारी लोग रहना, साइड में लड़कियां रहना, और आइटम में ये रहेगा, आइटम जहाँ बैठे हो भोजन वहीं लगेगा, लेकिन जिस आसन में बैठे हो, जिस दरी में बैठे वही दरी को फोल्ड करके वहीं पर भिक्षा ग्रहण होगा। और एकादशी वाला इधर बैठना, पूरा ज्योग्राफी यहीं पर बताते, क्लासरूम में बताते। उसके बाद गुरु आचार्य भी नहीं बोलते, स्टैंडर्ड है। उतना गाइड करने के बाद चुपचाप जैसे जैसे बोले वैसा वैसा, और वहां सत्संग होके आए, लेकिन एक शब्द कोई से बता, सब अपना अपना जो बताया है उसी हिसाब से। तो अब मैं ये जोड़ रहा हूं यहाँ पर प्रसंग कि अब आचार्य जी जब हमको बता रहे हैं, पूरा नक्शा देख करके बता रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल के अनुभूति में परम धाम में खड़े होकर के हमें बताए हैं। महामती प्राण जो परम धाम में बैठ करके बता रहे हैं, उनको परम धाम का भूमि से लेकर के एक एक वहाँ का पानी, वहाँ का 5 तत्व, वहाँ का शीतलता, नरमय, कोमल, सब देख करके अपने धाम में रह करके अब संसार तरफ देखते हैं तो यहाँ तो बीसी भूलन ही भूलन है। तो प्राण जी वहां खड़े होकर के हमको बता रहे हैं। अब हमें, जैसे मैंने आचार्य जी को उदाहरण दे, उन्होंने जो बताया पूरा पोजीशन लोकेशन देख करके बताए, बस हमको उनको बताए प्रमाण हमको जाना है। जिस लिफ्ट में बोले उसी लिफ्ट में जाना है, और वहां पर अंदर पलटे हमको नक्शा आ जाता है, राइट साइड में हमको बैठना है, राइट में, और 3 का रो में बैठना है, और जगह के अनुसार। उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद तू ओम तो शुरू करना, विद्यार्थी को फलना ओम शुरू करेगा। उसके तुरंत बाद ब्रह्मचारिणी तुम वो एक धुन गाएगी। उसके बाद तो गणेश वंदना गाना, और तो कृष्ण वंदना गाना, तो शंकर वंदना गाना, सबका अपना अपना बोल के दे। उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, बस उतने में कितना मिनट का है, कुल मिला करके बस 1 घंटा का सत्संग है या 2 घंटा का सत्संग है, तो कौन सा भजन कितने समय लगता है, कितने समय पूरा करना है, तक जितना बताया है 2 घंटा पूरा या 1.5 घंटा पूरा। उसके बाद भोजन भिक्षा शुरू, बोलने का होने की जरूरत ही नहीं, जैसे जैसे उन्होंने कहा बस वैसे वैसे करना है। तो ये एक फीलिंग हमें याद आती है कि वास्तव में राजी महाराज ने पूरा परम धाम का अपना मूल मिला का बैठक, कहाँ बैठ करके खेल देख रहे हैं, रंगम महल का क्या है, दूरदर्शी का भूमि क्या है, सारी चीज सदगुरु प्राण जी देख करके हमें बता रहे हैं। तो उनकी दृष्टि से जब संसार तरफ देखते हैं तो आगे बोलते हैं, नहीं रे निंद्रा कोई घेन घारन, निंद्रा होए तो जागे जी, उठाड़ी जीवन उबो कीजिए। तो परमधाम का वर्णन करते हुए अभी इस प्रकरण में यहाँ तो संसार का ही विष की कुरब, लेकिन धनी ने आगे पीछे परमधाम दिखा चुके हैं ना। ये तो रिवील नॉलेज है, ये तो उतरी हुई बनी है, कोई सिस्टमेटिक ऐसा सिर में हाथ रखा के कंपोज किया ऐसा नहीं है ना। तो धनी ने सदगुरु के मुखारबिंद से परमधाम, इसलिए तुम जब सदगुरु को पहले ही दर्शन में जब उस हजम जब आया था, उसको सारा मानिक पाड़ का दर्शन हुआ तो वर्णन करने शुरू करे, है ना। तो इसका मतलब है उस परम धाम को तारतम वाणी द्वारा धाम का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीला का वर्णन, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण सब कुछ बता करके तो खेल तरफ देखा। तो प्यारे सुंदर सा जी, हम चौपाई जब पढ़ते हैं तो प्राण जी महाप्रभु को दिल दिमाग में खड़े होकर के बोलना कि प्राण जी का दिल दिमाग कहाँ खड़े होकर के, तो परमधाम में खड़ा है। तो परमधाम में खड़ा है तो हम भी उसी गुण युक्त हृदय बना करके जब परमधाम में खड़े होकर के चौपाइयों को देखते हैं, तो वाणी अगर ब्रज की बातें करती है, चौपाई ब्रज की बातें आई तो हम परमधाम पे बैठे ब्रज को देखते हैं। अगर वाणी में रास की बातें आई तो परमधाम बैठ करके हम रास को देखते हैं। और वाणी में 14 लोक का नाशवंत का जब इसका हिसाब किताब आया तो हम परमधाम में बैठ करके ये देखते हैं। तो अज्ञान दशा में क्या होता है, जब इलम का हमारा जब कमजोर समझ होता है उस समय क्या होता है, धनी 14 लोक को वर्णन करते हैं, 14 लोक में बैठ करके हम 14 लोक पढ़ते हैं। और परमधाम की जब आते हैं तो होगा कहीं ऐसा होता है, जब ब्रज की बातें करते हैं धाम धनी तो
परमधाम का ज्ञान न होने से क्या होता है, ब्रज में ही वहीं पर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा होश जो है परमधाम नहीं पहुंचा। ये इलम का मतलब, इलम की विशेषता ये है, तारतम की विशेषता ये है कि तारतम परमधाम में खड़ा करके ब्रज दिखाता है, परमधाम में बैठ करके रास दिखाता है, परमधाम में बैठ करके संसार दिखाता है, जबकि शास्त्र संसार में बैठ करके परमधाम की ओर संकेत करता है, ब्रह्म की ओर संकेत करता है। इसीलिए वहीं पर घूम घाम कर ही ब्रह्म प्राप्त किए बिना ही जीवन समाप्त होता है। ये है तारतम जिस तरह से परोस रहा है ब्रह्म ज्ञान, और वेद जो ब्रह्म ज्ञान परोस रहा है, वेद का ही ज्ञान है तारतम के अंदर, लेकिन उसमें लक्ष्य संकेत किया, इसमें लक्ष्य रूपी परमधाम को स्थापित किया हुआ है। इसलिए आदरणीय सुंदर साथ जी से विनम्र निवेदन है कि तारतम वाणी को सांगो पांगो पूरा करना, एक प्रकार से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। ऐसे ही समझाइए कि कोई सर्कस देख के आए हैं, और सर्कस देख के आया तो रास्ता में कोई जा रहा है तो क्या क्या है सर्कस में बताओ ना। कर बोले आप कहाँ जा रहे हो, बोले हम सर्कस देखना। तो आप जाओ, जा करके देखो, उसके वापस आओ, फिर बात करेंगे। और मैं कहाँ से बताऊं, ये कहाँ से क्या आप देख के आओ। ऐसे ही शास्त्रकार जब ब्रह्म की खोज में जा रहे हैं तो वो हमें पूछते हैं कि आपका परमधाम ब्रह्मधाम ऐसा कोई बोले तो हम कहाँ से शुरू करें, आप क्या ब्रह्म खोज कर रहे हैं क्या? अच्छा एक काम करो, आप सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु जब बता देंगे तो फिर आके आप फिर बता देंगे, आप फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। इसीलिए वेश बदल के आए धनी साक्षात। इसे संसार में जो सदगुरु का लोकेशन है, शब्द सदगुरु का ही लोकेशन वही है, शब्द का लोकेशन वही है, लेकिन समझ का लोकेशन तारतमीय सदगुरु का समझ में परमधाम झलकता है, उसके बाद शास्त्र शुरू होता है। जबकि बिना तारतमीय सदगुरु में संसार झलकता है और ब्रह्मधाम को संकेत मिलता है। इसीलिए ये फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु आगे जो चिंतन चलाएंगे तो आपको राज्य की कृपा हो जाए हमारे सबके ऊपर कि परमधाम का एक झटका दर्शन, वहाँ का सत का दर्शन, चित्त का दर्शन, आनंद का दर्शन हो जाए तो फिर ये चीज समझ में भी आएगा, क्योंकि धनी ने वाणी में दे चुके हैं सारी चीज। अब आइए चौपाई नंबर 4, इसी बैकग्राउंड से आप चौपाई को देखते जाइएगा, ठीक है। तेहज गेहना ने तेहज घारना, या तेज ही है, ते अलग है, ज अलग है, तो बीच में हा समझ लेना, तो क्या हो जाएगा, तेहज गेहना तेहज घारन हो जाएगा। अर्थ वही है, तेज गेहन मतलब वही घेन वही घारन। तो घेन घारन और निंद्रा को तो आप समझ में आ गया ना, घेन घारन। आप अपने अंदर घेन घारन देखे कि नहीं देखे? कल 24 घंटा में देखे होंगे घेन घारन। जैसे दवाई लेके आए, वो धान में लगाने का, वो घास मारने वाला दवाई लेके आए और वहां पर रखा है कीप इन कूल प्लेस लिखा हो, और लिखा होगा बच्चों से थोड़ा दूर रखना करके लिखा होगा, कीप डिस्टेंस फ्रॉम चाइल्ड, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पर। तो वो पॉइजन का बोतल लिखा हुआ, उद्देश्य अच्छा ही है, वो घास मारने के लिए है। अब वो आपको रखने का जगह में घेनगारन है, ये जो बोतल रखने के जगह में आपको घेनगारन है दिमाग में, आप कहीं गलती नहीं करोगे। जो ये गाइड दिया हुआ है यहाँ पर, जो कहा है बच्चों से दूर रखना, तो आप एकदम ऐसे जगह में रखोगे
जहां बच्चे देखे भी नहीं, पहुंचे भी नहीं। इस विषय में ज्ञान गारन है अपने दिमाग में? नहीं है ना। हो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या में भी ऐसे ही ज्ञान नहीं होना चाहिए हमारे में, जो हमारे में वही है ज्ञान। अपने अंदर दर्शन करने के लिए बोल रहा हूं। मंदिर में जाके सिर्फ हमें क्या बोला है सदगुरु ने, जैसे जूता चप्पल खोल करके अंदर जाते, ऐसे अपने सारे व्यक्तित्वों को वहीं छोड़ करके हमें राज जी को प्रणाम करना, एक सुहागिन भाव से जा, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जा, बात करके मंदिर में जाने को ये धनी ने चौपाई में आग्रह किया है। ठीक है, और करना भी है, हम जानते भी हैं। अब बस तो चलिए मंदिर, जूता चप्पल खोले, बार खोले जैसे ही हम परा सारा आइडेंटिफिकेशन सारा खोल करके सत्संग में बैठे। हम जानना एक भाग है दिमाग में, लेकिन करने वाला भाग क्या बोलता है? वहां बैठते ही हमारा फिर संसारी बातें शुरू होती है। ये ज्ञान कारण है। जिस दिन आप अपने घर के पूजा कमरा में भी राज्य की सेवा में प्रवेश होते समय आप अपने अंदर जिस तरह से वो बोतल का पॉइजन का जो बोतल आप इतने होशियारी के साथ रखे थे, हैं, ऐसे ही ये संसार का भाव सब विषयुक्त है करके आपने अपने अंतस्करण से दूर उसको हटा करके सिर्फ धनी के अंगना के भाव से हम जाएं तो विष का बोतल रखने में इतने होशियारी है, तो क्या हम गुणांग इंद्रियों को सचेत करना होशियारी में नहीं सकते? हो सकते हैं। बस उस यहीं कहीं ज्ञान कारण है। हम जो जानते हैं और करते नहीं है वो ज्ञान कारण है। एक तो बच्चा तो अज्ञानी है ना, वो तो जाके हल्ला करेगा, उसको तो निद्रा है, वो तो अज्ञानी है, बच्चा है। लेकिन हम जानकार बच्चे से कम नहीं होते। अब ये चीज तो अपने ज्ञान कारण, अब ये इंडिविजुअल अपने घर के अपने हृदय के ज्ञान कारण के बोल रहा हूं। इसका विशाल रूप है। अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी होने पर नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना जो है ना, वो असत ही ज्ञान कारण है। इसलिए हम इंडिविजुअल ज्ञान कारण अपने हृदय से समझने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान कारण से तो बहुत लोग ऊपर उठे हैं। जैसे हम साईं बाबा जी का 75वां बर्थडे में मैं बेंगलोर गया था, पुट्टपति। तो मैं साउथ में जाते समय वहाँ पहुँचा था, तो उस समय वैसा ही था। तो 75 था, वहाँ पर मैंने मैनेजमेंट देखना, बहुत कुछ देखना था। तो वहाँ का जब प्रस्तुति जब देखा, लगभग उस हॉल में कितना 50-60 हजार लोग थे उस हॉल में, और बाबा को वेट कर रहे थे। बाबा दर्शन देने आने के लिए था। तो वहाँ पर जाते ही 50,000 लोग स्ट्रेट बैठे हुए हैं, खाली सिर ही सिर दिखता है, सिर ही सिर दिखता है। और हमारा धर्मप्रसाद प्रेमल जी और हम 2 जने थे, और उसी ट्रैक में हम भी जाकर अंदर बैठ गए। तो 60,000 लोग बैठे हैं, मेरे पास में से बैठे, सब लाइन में एकदम बैठे हुए हैं। मुझे ऐसे व्यक्ति वहां पर नहीं मिला जिससे पूछूं कि ये कार्यक्रम क्यों बैठे, ये क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्यों बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हुए हैं, ये कितने देर तक बैठेंगे, ये क्या बैठक है, इतना पूछने के लिए मुझे अगल बगल कोई भी नहीं मिला। किससे पूछो, लाखों है लेकिन कोई नहीं है, ऐसा हुआ। हजारों हैं वहां पर लेकिन कोई नहीं है। मतलब सामने वाला, दायां वाला, आगे वाला, पीछे वाला ऐसे बैठे हुए हैं कि मूर्ति बैठे हुए हैं, मूर्ति बैठा हुआ है। अब मैं पूछूं तो मैं एकदम घटिया व्यक्ति हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पर बोलना तो बात छोड़ दीजिए, सिर हिलाना, शरीर हिलाना भी मूर्खता होता है। इतना स्ट्रेट बैठे हुए है सब। ऑल वर्क्स ऑफ पीपल है वहां पर। लड़कियां, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, सब कुछ है, सब प्रकार के हैं, ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ है, सभी घराने के लोग हैं।
गांव वाले भी हैं, अब उनके बर्थडे में आए तो सभी लोग हैं ना, लेकिन वहां घुसने के बाद सब एक ही आसन है और एक ही कॉन्सेप्ट है कि बाबा आ रहे हैं, दर्शन करना है। लेकिन आगे का प्रोग्राम क्योंकि मुझे समय है, कितना देर बना है, मेरा लौटना है कि बैठना है, कि मुझे निर्णय करना था, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाए। मैं कुछ मिला ही नहीं मेरे को, किससे आइडिया लूं, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा। तो ये तो हमारे दर्जा से, हमारे जो एक मंदिर में रहना खाना बैठना जो एक होता है, उस हिसाब से तो ये घेनघारन ऊपर उठा हुआ है, वहां घेनघारन नहीं इस हिसाब से। लेकिन अब बाबा दर्शन देकर जो ज्ञान देते हैं, या मुख से वो निकालते थे, वो क्या वो चमत्कारिक वस्तु निकालते थे, और उपदेश भी जो देते थे, जो भी है, किसी को चेन दे देते थे, किसी को कुछ, तो लोग देखते बताते थे वो सारी चीजें। अब जो ज्ञान देते हैं, जब ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान में अक्षर के ऊपर जो फरामोशी हो करके जो सृष्टि बना हुआ है, सृष्टि से बाहर का ज्ञान है। बस तार तो वहां देखता है कि विष्णु भगवान सबका इच्छा पूरा करना। इससे पहले वाला प्रकरण है, आपने देखा, भगवान विष्णु दुर्बलोक बना के देते हैं, तो संसार के संत महापुरुष, इतने महापुरुष हुए, उन्होंने क्या क्या बना के दिए लोगों को, संसार में जीव कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्या दिए। स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर तो कोई बात ही नहीं, साकार निराकार से तो बात ही नहीं करता, तो कितना बड़ा घेनघारन है, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए हम पहला इंडिविजुअल घेनघारन को देखें, माइक्रोकॉज्म घेनघारन देखें, इसका विशाल रूप मैक्रोकॉज्म जो घेनघारन है वो नारायण के ऊपर है, वो क्षर पुरुष के ऊपर है। इसीलिए तारतम बहुत चिंता के साथ बोल रहे हैं, सुंदर साधक जी, आपको तो वो ब्रह्मांड भी फोड़ करके परम धाम दिया हुआ है, आप फिर भी घेनघारन में। अब दुनिया बिना तारतम के घेनघारन से आप अपना घेनघारन को मूल्यांकन मत करो, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। दुनिया का घेनघारन तारतम न होने से नहीं है, लेकिन हमें तारतम द्वारा ब्रह्मांड फोड़ दिया। तारतम ने तो ब्रह्मांड फोड़ करके क्षर से अक्षर, अक्षर उत्तम पुरुष अपने परात्म में पहुंचा है, लेकिन हमें व्यवहार से घेनघारन नहीं टूटा हुआ, ये अनुभूति हो सकती है। हमारे आचरण से घेनघारन नहीं गया होगा। बस इसी जगह में है कि जीव सृष्टि, ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि का यहां से हिसाब किताब लगता है। यहां से हम, ये जीव जो है शरीयत को होकर के आया है, कर्मकांड को होकर के आया है, कि ये ज्ञान कांड को, भक्ति कांड को, ज्ञान कांड को क्या होकर के जीव आया, जहां पर सुरता प्रवेश करनी है। इसीलिए सुरता की शब्द तो, सुरता के विषय तो जो तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, सुरता तो बाहर से आई है, परम धाम से आई है, वो सुरता लेवल की बात। तो यहाँ तो ज्ञान तो सुरता लेवल से ब्रह्म सृष्टि को ही जगाना है ना। इसलिए हमें पूरा इलम के कॉन्सेप्ट से इन गुणांग इंद्रियों के एरिया को पार करते हुए जीव आत्मा में बैठ के, उसके बाद चैतन्य स्वरूप सुरता, जिसमें ये संसार का 20 अमृत की कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, जलचर मिला, जलचर हुआ है, इसलिए यहीं की भाषा से समझाना पड़ रहा है। प्राणनाथ जी महाप्रभु की ये अंतरंग समस्या है। तो घेनघारन, निद्रा, इन चीजों को मैंने इन महापुरुषों को उदाहरण देते हुए कहा। तो यही उदाहरण जाकर 14 लोक में स्वयं ब्रह्मा विष्णु में, स्वयं विष्णु, स्वयं महादेव अमर कथा सुनाने वाले है ना। और रास मंडल, जो वेद ऋचाओं का जो रास मंडल है, वहां महादेव भी प्रवेश होते हैं। तो उनको इतना अमर कथा सुनाने वालों को ब्रह्मांड फोड़ करके अक्षात की भक्ति क्यों नहीं मिली? ये घेनघारन के कारण है। इसलिए एक मैक्रोकॉज्म घेनघारन है जो राज्य दिखा रहे हैं, और एक माइक्रोकॉज्म घेनघारन है जो तारतम्य यहां से हम देख रहे हैं। इसलिए सुंदर सच, एक व्यष्टि घेनघारन है, एक समष्टि घेनघारन है। तो तारतम के सत्संग से, तारतम के धीरे से इस सूत्र से जब ध्यान करते जाएंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि परम धाम से हम कैसे खेल को देख रहे हैं, घेनघारन को कैसे देख। जैसे आप यहाँ से बादल को देखते हैं, तो बादल के ऊपर
प्लेन है तो बादल के ऊपर प्लेन, हम यहाँ से बचे प्लेन आए करके अब शॉर्ट प्लेन जाता है, बादल नीचे हो जाता है, तो हम बच्चे लोग क्या करते हैं, ओह बादल ने हमें ढक दिया है। आज हम प्लेन में चढ़ते हैं, बादल तो दिखता नहीं, बादल के नीचे है कि ऊपर तो प्लेन से दिखता नहीं है, लेकिन जब प्लेन बादल के ऊपर चला जाता है तो फिर खिड़की से दिखता है, नीचे बादल दिखता है। हम जब छोटे बच्चे नीचे से देखेंगे तो प्लेन बादल के ऊपर होता है। ऐसे बिना तारतम हम परम धाम को ध्यान करते हैं तो सृष्टि रूपी बादल के अंदर हमारा उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन तारतम रूपी फ्लाइट में जब तारतम में जब चढ़ के तारतम के ध्यान से जब जाते हैं तो सारा बादल नीचे दिखाई देता है और अपने आप को परम धाम में रमाता है। इसलिए हम पार में बैठे देखे प्रपंच, तो पार का व्यवहार क्या है? पार का व्यवहार क्या है? वो बिल्कुल प्रेम का व्यवहार है। और वार का व्यवहार क्या है? बिल्कुल मोह का व्यवहार है, लेकिन छद्म भेष पहना हुआ है प्रेम नाम से। यहाँ प्रेम नाम से माया ठग रही है, लेकिन यहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम का एरिया ही अलग है और प्रेम तो परम धाम का है। इससे तात्म द्वारा प्रेम का दर्शन करने के बाद बिल्कुल यहाँ छद्म भेल पता चल जाता है माया किस तरह से ठग रही है, किस किस को ठगी हुई है माया ने, उसका एक दर्शन हो जाता है। माया के लिए दर्शन क्या बोलो, ज्ञान हो जाता है कि माया किस, तब प्राण जीव धावे पहला मोहजल ने कहूं बात देता दुख रूपी दिन रात। तो तेहज घेन तेहज घारन तेज घुटन अध को आवेजी, अध को आवेज मतलब ज्यादा बढ़ेगा। वही घेनगारन और वही घूटन, सुंदर सा जी ये घूटन शब्द ऐसा लेना, एक दुख है घुटन, लेकिन अध को क्या है कि मनुष्य शरीर में हमने थोड़ा दुख अनुभव कर रहे थे, लेकिन यहाँ से फिसल गए और अन्य योनि में चले गए, अन्य योनि में चले गए तो आप देख लेना। तो अब अन्य योनि में चले गए तो मान सकते भैंस में, गौ में, कहीं भी चले गए, तब तो फिर तो गया ना। तो सदगुरु महाराज स्वरूप साहेब लेकर के गौशाला आएंगे गौ को सुनाने के लिए। हमारा जगने का उपाय है तो बस ये एक सर्कल जो है अगर उसमें चला गया तो ये बोले। उसके बाद तेज घेन तेज घारन घुटन अध को, घेन घारन और बढ़ेगा, ऐसा कहने का। मनुष्य शरीर से फिसल गया, हमने अगर इस शरीर में चाहे जीव हो, चाहे ईश्वरी, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। तो विधान में लिखा हुआ है ना, 14 लोक के विधान में, कि सत्वगुणी ऊपर जाता है, 6 स्वर्ग तरफ जाता है, और रजोगुणी यही जन्म लेता है, और अधो गच्छन्ति तामसा। तो शास्त्र तो क्लियर बता रहा है, भगवान वाचा है सारा चीज। तो जीव का यात्रा तो है ना इसका मतलब। और राजा भरत मृग बने तो यात्रा तो दिखाई दे रहा है ना। हो मान के चलिए, अब उसी को गीता में योग भ्रष्ट करके कहा है। योगी है लेकिन कुछ कारण बस भ्रष्ट हो गया, तो अब उसका कल्याण तो अब फिर मनुष्य में आकर के वो भी भरत खंड जैसा, उसमें कलयुग, अब ये सब के जो एक साधन संपन्न जो समय है, अब यहाँ तो टाइम लगेगा ना, कब पहुंचेंगे अब विचार करिए। तो एक बार मनुष्य शरीर से फिसल गया तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सकुल गुरु करना धारम, जितने भी आप शास्त्र वेद शास्त्र आप जो पढ़ोगे उसमें मनुष्य शरीर का कीमत गाया हुआ है। गायंती देवा की लगी तकानी धन्यास्तु भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग सच हेतु भूता। ये सब आप इसके लिए तारतम का इतना वो नहीं। प्राण जी तो वृथा कानी गम रे पामी पदार्थ चार तो बोल दिया प्राण जी ने। तो यहाँ आकर के मनुष्य ऐसा थ्रिलिंग हो जाता है,
मनुष्य से इतना कीमत है, यहाँ से महाराज जी को वाणी कहाँ का, फिर उसके बाद सदगुरु की मेहनत को, प्राणनाथ जी की मेहनत को जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्वास रुक जाए और परम धाम में मतलब उड़ जाए। फिर कहीं लंबा समय जीने से लंबा माया लंबी आ जाती है और झंझट बढ़ेगी, इससे अच्छा तो अभी श्वास रुक जाए और उठ ही जाए। वो श्वास लेकर आवाज, लेकिन अपने हाथ में नहीं है। तो अब बाकी समय जो है छिन छिन पल पल क्या है कि अब धाम 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 धनी 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 हो जाए, ताकि फिर संसार में अभी भी ये जीव पता नहीं कहाँ फंसेगा। तो एक प्रकार का घबराहट जो हृदय में पैदा हो जाता है। तो धनी क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद तो अगर यहाँ इस समय अक्ल नहीं पहुंची, होश में नहीं आए, ज्ञान में ज्ञानी यानी इलम द्वारा नहीं देखे, तो जमीन तो अच्छा देखेगा। ये जमीन तो विष से भरा हुआ है। इसलिए 54 नंबर 6 से देखना कितनी लंबाई है। शरीर बिषनु माहेली जोगबाई बिशनी बिशनी तलाई बिशना ओढ़ना बिशना डोली डलाए जी बिशना। इसका मतलब उस परम धाम का ठीक उल्टा गुना वाला है। इसलिए आप ऐसे जगह में बैठे हो, ऐसे में सुई सुई सुताना शू करो रे, यहाँ पर सो के क्या करोगे, क्या लेके जाना है आपको यहाँ से। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान अपने जीव अपने अंतरात्मा को दे बोल रहे हैं। यहाँ ऐसा मत सोचे मेरा मन को समझा रहे हैं, मेरे बुद्धि को समझा रहे हैं, उसको पार करिए सुंदर सा जी। ये सब पार करके अब ये मन को समझाना है तो शास्त्रों ने बहुत समझाया है, गीता ने समझाई है और भागवत ने समझाया है मन को, बुद्धि को। हम तारतम्य वाणी के श्रोता हैं, हम अपने आत्मा के अंदर प्राणनाथ जी की वाणी पहुंच जाए। तो बोले कि एनी भोमने निद्रा माए थी, एनी भोमने ए निद्रा माए थी, धनी बिना कौन जगावे जी। बस एनी भोम है, ऐसे भोम, कैसा भोम, विषी विष से भरा हुआ है, अज्ञानी अज्ञान से भरा हुआ है, और ऐसे घोर अज्ञान के निद्रा के अंदर से धनी बिना राज्य बिना कौन जगावे जी। क्यों? सदगुरु बिना पहला, सदगुरु से पहले कोई नहीं आए क्या? तारतम्य ज्ञान से पहला कुछ नहीं था? वेद शास्त्र उपनिषद कहाँ गया? इतने 1.25 लाख पैगंबर 28 ऋषि महर्षि ने क्या समझाया? बस वही शंका तो आती है, इसीलिए तो उसको तो निवारण करना है। इसीलिए सुंदर साथ जी ये सब चीज ठीक है, मैं वही दृष्टांत आप दिल में रखना है। प्रकाश था, पेट्रोल मैक्स था, ट्यूबलाइट थी, सब यही प्रकाश ही काम हो रहा था, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ था, यानी सृष्टि का कार्य कारण महाकारण का ज्ञान नहीं था, इसलिए प्रयास नहीं जगी थी। बस इतना ही, इतने ये एक उदाहरण द्वारा समझना। लेकिन हमें क्या करना होगा, बहुत समय से प्राणनाथ जी के ही साथ जुड़ना पड़ा। क्यों? कहने का मतलब सब चीज का अपने अपने ट्रेडिशनल टीचिंग है। रामायण का भी ट्रेडिशनल टीचिंग है, भागवत का भी एक ट्रेडिशनल टीचिंग रहता है, जड़ से लेके आने का सबका ऐसा होता है। कुरान का भी ट्रेडिशनल टीचिंग होता है। ऐसे तारतम्य का ट्रेडिशनल टीचिंग ये है कि अक्षरातीत में पहले लय हक के दिल में, पीछे आए माया नूर, तापी जहादी रूहाना में इन्हें विदा हुआ जोर। सदगुरु महाराज वहां से शुरू करते हैं। सृष्टि का महाकारण श्रीराज जी के दिल में। जा कारण खेल रची शास्त्र बीती न कारण, खेल भी सोई देखे से अर्थ भी लेसी न। ये है ट्रेडिशनल टीचिंग का महाकारण सूत्र। यहाँ से गुरु परंपरा का एक ट्रेडिशनल रहता है। वाद्य वादन का भी घराना होता है, आगरा घराना है कि इलाहाबाद घराना है कि कौन से घराना है। ऐसे तारतम का घराना का है, तारतम का घराना है पहले दिल में हक के, पहले लिया हक के दिल में, ये घराना है। परमात्मा के परम के दिल से ये खेल कैसे बना, ये घराना से। जब तक ये घराना का सदस्य नहीं बनेंगे तब तक सृष्टि वो 6 जना अंधारो हाथीहरू गएका थे। 6 लोग अंधे हाथी देखने गए थे तो बोले ये सूंड को देख करके हाथी बोले, कोई पैर को देख, ऐसे ही चल देगा संसार। लेकिन समय आ गया है कि राज्य ने अपना महाकारण से, परमात्मा ने जिन्होंने जा कारण खेले रची शास्त्र विधि न कारण, ये बात बताई। और पहले ले हक के दिल में, ये महाकारण का। और दूसरा एक और महाकारण का जो उपाय है, जब ट्रेडिशनल टीचिंग का रूट है क्या है, एक पद सही अर्थ की, दूजा वाहिदत इशक,
ये देखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक का। ये 3 चौपाई ऐसे चौपाई है हमारे, तो जो मैंने गुरु जी दीनदयाल महाराज ने, जैसे मैं बाल मुंडन करके गुरु जी के प्रणाम किए, गुरु जी ने ये 3 चौपाई याद करके आ, पहले उसमें 3 चौपाई दे दी, ये 3 चौपाई याद करके आओ। कहने का मतलब है वो पहला सत में स्थापित करके, बाद में पता चला पहले खेल देखा है कि पीछे पीछे मूल वतन। तो खेल भी देखो, वतन भी देखो, खेल भी देखो, वतन भी देखो, और जीवन में पलड़ा ऐसा हो जाए कि लास्ट में वतन ही रहे, खेल मिट जाए। तो ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग जो मैं बोल रहा था, तो यहाँ एनी भूमन निद्रा मायते धनी बिना कौन जगावे जी, ये ट्रेडिशनल टीचिंग का रूट धनी बिना, मतलब ये 3 चौपाई का राज्य का हृदय, सृष्टि का कारण, शास्त्र वेद उपनिषद का लोकेशन, ये जो है धनी यही है, यही ज्ञान देने वाला धनी बिना कौन जगावे जी। एने ठेकाने ता कोई न उगर्यो, यही तो विशेष जानना है। मनुष्य तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मनुष्य में आने के बाद तो बस अब हम सबको दबाना, पशुओं को अपने हाथ में रखना, पशुओं को मारना खाना, ये हमारा खुराक है, भगवान ने हमारे लिए बनाया है, ये है वो है। अब ये इतना उतंडा मचाता है कि इसलिए मनुष्य का उतंडा भागवत में देखिए, नारद जी नारायण नारायण करके जा रहे थे, देवर्षि नारद, तो वो 2 जने उत्तंड होकर के नहा रहे थे ना, तो नारद जी बेचारा देख लिया, ये उत्तंडवादी है, हमको तो साधु हैं, हम तो परमात्मा का भक्त है, हमको छुप के ही जाना चाहिए करके अनदेखी जा रहे थे, बुला बुला करके, ए ऋषि इधर देखो, ए ऋषि इधर देखो। तो नारद जी फिर भी अन्न सुने जा रहे हैं, आगे आगे आ जाकर उनको नाटक दिखाने लगे। ले चल, भक्तों को इस तरह से क्रोधित होने में, भक्तों को इस तरह से श्राप देने में उसका पुण्य खत्म होता है, जानता है, जानते हुए इसलिए वो भागते हैं, सामने आना नहीं चाहते हैं। लेकिन उद्दंडवादी क्या करते हैं, उद्दंडवादी क्या करते हैं, उसको चिढ़ाते। तो लास्ट में श्री कृष्ण के समय में 2 थंबा होके आना पड़ा ना, जो वृक्ष होके आना पड़ा, सिर नीचे, तुम्हारा बुद्धि जो है ऐसे जड़ बुद्धि नीचे हो जाए, और पेड़ ऊपर कर दिया था, भगवान ने आकर के उद्धार किया। तो कहने का मतलब ये संसार इस तरह से विष से भरा हुआ है, सबका बुद्धि में विष भरा हुआ है, ये सब दिखा रहा है लोकेशन। तो बोले एने ठेकाने तो काई ना उगारियो, इस जगह से तो कोई इस तरह से जगेगा नहीं, आप ऐसी जगह में बैठे हो, तमें सूता तेने ठामज, आप ऐसे जगह में सोए हुए, पता है, इस तरह समझा रहे हैं। ये ठाम घनो विषम लाग से, यहाँ तो विषम एकदम कठिन है, ये विषम कठिन तो कठिन कैसा, विषयुक्त कठिन है। गुरुजी मंगलदास जी कहते हैं विष तो खाने से असर करता है, विषय तो चिंतन मात्र से, बोले ये चिंतन मात्रा वाला है, चिंतन से ऐसा विषय युक्त है। प्रगट कहूं गत भोम जी, अब आगे जाकर के चौपाई नंबर 6 से अब आगे क्या बोल रहे हैं, प्रगट कहूं, मैं स्पष्ट बता देता हूँ, गत भोम, ये भोम का चाल, ये भोम की गति कैसी है मैं बताता हूँ। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु अब आगे चौपाई नंबर 6 से पूरा डिटेल में ये भूमि का परिचय देते हैं। तो भागवत में परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि भगवान, हमने बहुत संतों के मुख से सुने हैं नरक के विषय में, नरक कहाँ है, कैसा है, एक बार कुछ आपके मुख से सुनने की इच्छा है। तो अब तुम्हारी इच्छा है तो सुना देता हूँ। तो पाताल के दक्षिण दिशा में, दक्षिण तरफ करके नरक कुंड का वर्णन शुरू किए, 84 नरक कुंड है। तो भगवान बताना शुरू किए, तो बस 28 ही गिनती करके व्याख्या कर रहे थे। परीक्षित बोला, भगवान भगवान आई कांट लिसन, मैं सुन नहीं सकता,
तो प्रहन्ना जी कहते हैं और वो 56 रहे बिना वाला 56 नरक कुंड सुनी नहीं था, इसलिए 28 भागवत में व्याख्या हुआ, प्रहन्ना जी उसको कोट करते हैं। तो कहने का मतलब नरक कुंड सुनने से परीक्षित सुन नहीं सका, इसका मतलब उसके वहां जाने से घबराहट हुआ, उसका दिल वहां से हट गया। बस वो एक जीव का कथा में नरक कुंड का इतना भयंकर गरम तेल, गरम पत्थर लगा, ये सारी चीजें उसको देखकर उसका दिल हट गया। यहाँ वही वो दृष्टांत है। परमधाम से ब्रह्म आत्माओं ऐसे खेल में रहे, तो खेल का ऐसा नजारा प्राण जी यहाँ कल्पना नहीं है, वास्तविक है, वास्तविक है। लेकिन होता क्या है, अज्ञान में यही होगा सुख करके भ्रम में पड़ जाता है। कुत्ता हड्डी से ही खून आ रहा है करके भ्रम में है, जानवर यही पानी है करके मरुभूमि में दौड़ रहा है और मर रहा है। ऐसे ही हमारा गुणांग इंद्रिय ये ही अमृत होगा करके विष पी रहे हैं। तो ये विष की व्याख्या आगे कर रहे हैं ताकि हमारा दिल दिमाग संसार से हट जाए, तो दूसरा जगह मिल जाएगा, तब जा करके हमारा चिंतन परम धाम में लगेगा। अभी तक क्या हुआ, दूध और पानी को अलग हो ही नहीं सका। हम क्या करते, हम दूध को ही हम पानी को ही दूध करके, इसलिए धनी ने कहा, हम गौरी में बोलते हैं क्षीर नीर को निर्णय कीनो। तो दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए परीक्षित को स्वर्ग बताने से पहले नर्क की बात किया। अरे नर्क ऐसा है तो फिर स्वर्ग ही सुनना है। तो हमारा दिल दिमाग परम धाम के प्यासी बने। मतलब तो ये अज्ञान दशा में हमारा क्या गति, कैसे जगह में हम बैठे हुए हैं। तो आप सभी सुंदर साथ तो अब परम धाम के ही ब्रह्म भाषाना में हैं, लेकिन अब मजल पहुंचा हुआ है प्रकाश गुजराती, और मजल छोड़ना नहीं मिलता है। इसलिए मजल के माध्यम से, प्राणनाथ जी के ज्ञान के माध्यम से हम धीरे धीरे प्राणनाथ जी के हृदय को दर्शन करते हैं, सदगुरु के हृदय को दर्शन कर रहे हैं। अब उनके हृदय को दर्शन करते समय उनका ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर पहुंच जाए, वो प्रकाश हमारा जो कचा पुचा आकर के यही वृत्ति है। तो धनी हमारे ऊपर मेहर करे, कृपा करें। राज्य आप संसार को तो संबोधन कर ही रहे हैं, लेकिन ये संबोधन मेरे अंदर घट जाए और मेरे उद्धार हो। इस हिसाब से हम अब किस ढंग से हम ले सकते हैं, आप उसी ढंग से, उसी शैली में लेना। और आगे का वर्णन इस तरह से वर्णन करेंगे कि संसार का, बोला धनी ने बोला प्रकट कहूंगा तब भौम जी, मैं भौम के विषय में कुछ बताता हूँ। तो बताने का उद्देश्य क्या है, कल ही मैंने बोला, इस प्रकार की प्रकट वाणी है। ये ऐसे बताएंगे वैराग्य प्रकट हो जाए, और वैराग्य के बाद फिर क्या करना है, वैराग्य संसार से आ जाए, राज्य प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। इस स्केलेटन, ये मेरुदंड के आधार पर यहाँ पर ज्ञान का प्रवाह चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब मजल को यहीं विराम देते हैं। एने ठेकाने ता कोई न उगरियो, एने ठेकाने ता कोई न उगरियो, तमे सुता तेने ठामजी, तमे सुता तेने ठामजी। ए ठाम घनो विषम लागसे, ठाम घनो विषम लागसे, प्रगट कहो गत भौमजी, प्रगट कहो गत भौमजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।